नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा अपडेट लेकर के आया हूं और आईटीआई वालों की इतना ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो या फिर थल सेना हो, हर जगह पर इनकी डिमांड हो चुकी है। अब देखिए, इस बार की जो वैकेंसी है ये भारत का नवसेना यानी कि नेवी के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर, अवसर, मौका आईटीआई वालों के लिए दिया गया है। चाहे आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से किए हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टर्नर है, वेल्डर है, किसी भी ट्रेड से है, आप एलिजिबल होंगे। आप इस शानदार से वैकेंसी के, शानदार से नोटिफिकेशन के, इस शानदार से वीडियो को पूरे शानदार तरीके से देखिएगा। एक एक चीज, एक एक टॉपिक पर बात करूंगा, है ना, सारी चीजों पर बात करूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, और ये पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगा। इस पीडीएफ को दोबारा आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, इसके बाद ही वैकेंसी में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, है ना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल दोस्तों राम का नाम लेकर के और दिल के साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल दिल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और एक लाइक्स जरूर करेंगे, वो भी एंड में। देखते हैं अपने इस सेशन को कि आज सेशन में मैं क्या आपको कुछ खास अलग बताने वाला हूं, है ना। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि कहां की ये वैकेंसी है। तो भैया ये वैकेंसी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कहां की है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि नेवी के अंतर्गत आती है, यानी कि नौसेना, है ना। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें नौसेना में मतलब कि आपको काम क्या क्या मिलने वाला है, ठीक ना। आप तो आईटीआई हैं, आप तो इंडस्ट्रीज के लायक पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेवी में आपको क्या काम, क्या वो नाव चलवाएंगे आपसे, है ना, इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ सीट, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने पोस्ट पर वैकेंसी है। और केवल आईटीआई ही नहीं, ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है 50 वैकेंसी है ना, ये टोटल देखिए 50 वैकेंसी है। ये अलग अलग ट्रेड पर ये जो वैकेंसी है, ये सब वैकेंसी किसके लिए है? ये बैचलर डिग्री वालों के लिए है, यानी कि डिप्लोमा जिन्होंने किया है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। पीडीएफ को जरूर आप देखिएगा, वहां से आप इसको समझ पाएंगे। यह देखिए, ट्रेड्समैन मैट, यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो दमदार खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल शानदार तरीके से सुनिए। ट्रेड्समैन मैट आपकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग का नाम है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड इंडस्ट्रियल। आ गया ना भैया, इंडस्ट्रियल। आप भी इंडस्ट्रियल का ही एजुकेशन आपने किया है, तो इंडस्ट्रियल आ गई, इसका मतलब काम आपका, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन का ही करवाएंगे। एक चीज मैंने क्लियर कर दिया। फिर पे बैंड ऑफ पर सर्विस, सीपीसी लेवल कितना है आपका? सीपीसी लेवल देखिए 18,000 स्टार्टिंग में है। कितना है? 18,000 रुपया स्टार्टिंग में है। फिर दुनिया भर के अलाउंसेस, एचआरए, है ना, ईएलसीएल सब कुछ मिलता है, महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है। ये जुड़ करके 18,000 से देखिए 22-25,000, 27,000 रुपया सैलरी कैश इन हैंड आपके अकाउंट में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएगी, है ना। ये बात रही देखिए लेवल पे, इन्होंने पहले ही दे दिया तो मैं भी पहले ही बता दिया। लेकिन टोटल वैकेंसीज कितना है आपके लिए? देखिए, टोटल वैकेंसी है 610 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, यानी कि देखिए ईस्टर्न नेवल कमांड में देखिए कितना टोटल वैकेंसी है? 9 पोस्ट पर वैकेंसी है। वेस्टर्न नेवल कमांड में देखिए 565। अब मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करेंगे? 565 की तरफ जाएंगे, है ना, 565 की तरफ जाएंगे। और फिर देखिए अनरिजर्व में 235, एससी में 96, एसटी में 60, ओबीसी में 117 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57, है ना। टोटल 565 पदों पर वैकेंसी है। ईएसएम के लिए भी यहां पर 56 वैकेंसी, है ना। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते होंगे तो आप इस वैकेंसी में जरूर दोस्तों भागीदारी होइएगा, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फीस वगैरह बहुत कम है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे, है ना। ये रही आपकी क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं और यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि क्राइटेरिया क्या है ना, एज का। ट्रेड्समैन वैकेंसी देखिए, इनके लिए कितना रखा गया? 18 वर्ष, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? देखिए, ये क्या है? ये मिनिमम है और ये है आपका मैक्सिमम, है ना। मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 25 वर्ष किसके लिए है? ये है आपका अनरिजर्व प्लस ईएसएम, है ना,
ESW, ESM नहीं, ESW अनरिजर्व और ESW के लिए ये 18 से 25 वर्ष, कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है ESM वालों को भी रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलता है जैसे अनरिजर्व को मिलता है। अगर आप ST से हैं, देखिए अगर आप ST से हैं या फिर SC से हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 साल का छूट। अगर आप OBC के हैं, OBC से है तो आपको मिलेगा 3 साल का छूट, यानी कि 25 + 5 30 वर्ष है ना, 25 + 30 28 वर्ष। मुझे अब नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी होगा जो 30-35 साल तक तैयारी करता होगा, है ना। 30 साल भी बहुत होता है, 30 साल तक तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑफर मिला हुआ है ना। बिल्कुल अगर आपका नॉन टेक है दमदार दोस्तों तो बिल्कुल एकदम तबाही मचा दीजिएगा इसके एग्जाम में। बाकी सारी चीजें बता रहा हूं मैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है ना। चलिए IIT वालों के लिए हम देखते हैं कि ट्रेड्समैन मैट जो है ना, ये रही आपकी ट्रेड्समैन मैट, ये रहा है ना ट्रेड्समैन मैट। आपके पास भैया 10वीं का सर्टिफिकेट है, बस आप पास हो, चाहे 33% से ही क्यों ना पास हो, है ना। बिल्कुल आप चाहे सरकारी से 10th कंप्लीट किया है, चाहे प्राइवेट से, कोई मायने नहीं रखता है ना, कोई मायने नहीं रखता है। सबके सब क्या है, गवर्नमेंट से ही ऑथोराइज्ड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और 10th के बाद में आपका IIT होना चाहिए, है ना, IIT होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट से IIT किए हैं, चाहे आप गवर्नमेंट से IIT किए हैं, है ना, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर NCVT SCVT का भी कोई कुछ इन्होंने फाइंड आउट नहीं किया है, तो NCVT SCVT वाले दोनों फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब ट्रेड कौन कौन सा यहाँ पर है, तो चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, फिटर से हैं, टर्नर से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, वेल्डर से हैं, सब कोई फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, हर कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकता है ना। देखिए ये चीजें दो चीजें मैंने आपका क्लियर कर दिया, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट यानी कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल देखिए जो हो गया, शॉप हो गया, शिप हो गया, सबमरीन हो गया। यहां पर आपको प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन का मेंटेनेंस प्रोडक्शन, फिटर से है तो फिटर का, मैकेनिक से है तो मैकेनिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वेल्डर से है तो वेल्डर का। आपका जो ट्रेड रहेगा उसी के अनुसार प्रोडक्शन का और मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सबमरीन या फिर शिप में केवल मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का ही काम होता होगा, है ना, वहां पर केवल फिटर का ही मेंटेनेंस किया जाता होगा, ऐसा तो है नहीं। हर जगह मतलब कि जहाजों में फिटर का भी काम होता है, मैकेनिक का भी काम होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम होता है, सबका काम होता है उसी के। ये आपका पूरा वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है ना। आप इसको जरूर देखिएगा, इस PDF को देखिएगा। और बाकी रिलैक्सेशन वगैरह मैंने बताई दिया आपको, है ना, रिलैक्सेशन जो है वो बताई दिया। अब यहां पर आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन फीस कितना है। एग्जामिनेशन फीस कितना है इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप SC ST PWDS एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए, या फिर आप महिला हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर, है ना। कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई पेमेंट आपको नहीं देना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अनरिजर्व के हैं, है ना, तो 295 रुपए, कुछ नहीं है। 295 रुपए लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, मैं सच बात बताऊं। अभी देखिए UPPCL में हजारों रुपए देकर के फॉर्म अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, है ना। अदर जगह पर हजारों 2,000 रुपए देकर फॉर्म अप्लाई करते हैं लोग, है ना। तो 295 रुपए उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इतना पैसा आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगाना होगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन सिटीज देखिए इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल, यानी कि जब आपका वो एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसी में एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा कि कौन से सिटी में आपका एग्जामिनेशन सिटीज, वहीं पर लिखा होगा कि कहां पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, है ना। अलग अलग सिटी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका ITI है ना, लेकिन आपको नॉन टेक यहां से पूछा जाएगा। क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग, वही आपकी मौसी यहां बैठी है तो फूफा वहां बैठे हैं, दाएं में फूफा के चाचा है तो बगल में फूफा की मम्मी है ना, उसके बगल में जो बैठा है लड़का वो हमारा क्या लगेगा। मतलब इतना उटपटांग सा सवाल जो पूछते हैं ना, वो वाला सवाल यहां पर पूछा जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मैथ वगैरह है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी कि
25 25 25 25 25 जो कि 100 टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। और क्वेश्चन जो होगा वो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों, नॉन टेक को दमदार तरीके से ध्यान दीजिए। 100 क्वेश्चन कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। 100 क्वेश्चन आप कम समय में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी देखिए बहुत ही बढ़िया है। और सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, ये सिलेबस का टोटल डिटेल्स है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलता हूँ कि फॉर्म वगैरह जो है वो कब से फॉर्म अप्लाई हो रही है। तो वो होगा आपका 18 दिसंबर 2023 से लेकर के 21 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई होना है। यानी कि वही 10-12 दिन 13 दिन जो भी है ना, 12-13 दिन फॉर्म अप्लाई होगा और 31 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई होना है। इनका देखिए पर्टिकुलर इनका एक वेबसाइट है www. ये इनका वेबसाइट है ना, gov.in। इस पर आप जाइएगा और जैसे आप इस पर जाएंगे इन्होंने प्रोसेस भी दे रखा है, ठीक है ना। उस पर जाने के बाद ज्वाइन नाउ को क्लिक कीजिएगा, फिर वे टू ज्वाइन को क्लिक कीजिएगा, फिर सिविलेंस को क्लिक कीजिएगा, फिर ये इनका एडवर्टीज नंबर है ना। इस एडवर्टीज नंबर को क्लिक कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात है। तो देखिए बस इतना ही है इस नोटिफिकेशन में। बहुत ही शानदार नेवी ने आपके लिए निकाला है एक शानदार सा भर्ती। इस फॉर्म को मेरे भाई आप बिल्कुल भूलना मत, फॉर्म को अप्लाई करने में, है ना। फीस वगैरह बहुत ही मिनिमम फीस है ना। जितना फीस इन्होंने दे रखा है ना उतना तो लोग उड़ा देते हैं ऐसे ही। तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का अपडेट जो है ना आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताता रहता हूं, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मेरे भाई क्लास डेली चल रही है ना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास डेली चल रही है हमारी सुबह के 9 बजे। कब है? सुबह के 9 बजे। देखिए हमने एक क्लास यहां पर लिया था, ये वाली क्लास है ना, वैद्युतिकी प्रतीक का ये क्लास है। और इस क्लास में इतना अच्छा रिस्पांस आया स्टूडेंट्स का, इतना अच्छा उन्होंने प्यार दिया, इतना अच्छा उन्होंने स्नेह दिया, है ना। और इसी प्रकार का अगर आप क्लास लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।